नमस्कार मित्रों, मैं नितेश कुमार साहनी एकलव्य एग्रीकल्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि में बहुत विभिन्न पदों पे वैकेंसियां आई हुई हैं, जिसकी तैयारी के लिए हमारा संस्थान एकलव्य एग्रीकल्चर विगत 10 वर्षों से लगा हुआ है। तो ये बहुत सारे एग्रीकल्चर परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। लेकिन आप लोगों का सौभाग्य है कि इस समय वैकेंसी आई और हमारा 10 वर्षों का अनुभव आपके बहुत काम आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी टीम है जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, पीएचडी हैं, एमएससी हैं। तो आप लोगों को इसी क्रम में एक यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेस तो रेगुलर चल रही है, लेकिन आप लोगों ने जो लड़के बहुत दूर के हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते तैयारी करने, तो उनके द्वारा लगातार सर के पास फोन आता रहता है कि हमारे लिए सर ऑनलाइन क्लासेस तैयारी शुरू की जाए। तो उसी के सापेक्ष में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की तैयारी की गई है। ऑनलाइन ऐप वगैरह बन के तैयार हो गए हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों से कुछ रूबरू हो, कुछ आपको डेमो क्लासेस दे, जिससे आप लोगों को समझ सके कि हाँ क्या पढ़ाई जाएगी, कैसे नहीं पढ़ाई जाएगी, कुछ गलतियां हैं, कुछ सही हैं। तो आप लोग हमें फीडबैक देंगे और उस पर आप लोग आएंगे। तो पहले हम आप लोगों को डेमो क्लास देते हैं, आप लोग उसको देखिए। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग उसको फर्दर अगर चाहते हैं कि पढ़ना, तो आप किसी पे आ सकते हैं, सीधे सीधे ऑनलाइन क्लासेस पे आ सकते हैं। ठीक, तो हमारे सर ने जैसा मिस्टर राजदेव सर ने आप लोगों को एक डेमो लेक्चर दिया होगा, तो आज मैं भी डेमो लेक्चर दूंगा आपको। एक प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो आपकी बेसिकली जो मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा वो जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और लास्ट में पढ़ाऊंगा आपका फिजियोलॉजी। ठीक, तो फिजियोलॉजी में आज हम जिस चैप्टर की बात करते हैं उसको आइए देखते हैं क्या है। तो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया। तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस है, बेसिकली आप देख रहे होंगे कि दो वर्ड मैंने तोड़ा हुआ है, प्लस फोटो प्लस दूसरा है सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या होता है आपका लाइट, फोटो का मीन्स क्या हो गया आपका लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू सिंथेसाइज या संश्लेषण करना या फिर बनाना। तो यानी लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज को बनाना या फिर ये कह लीजिए फूड बनाना की जो प्रक्रिया होती है, जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा की जाती है और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया द्वारा की जाती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव है, रिडक्टिव है या किसी और टाइप का रिएक्शन है। क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, या सिंपली फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में होता है। तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस इज ए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी उसके अंदर दोनों तरह की रिएक्शन पाई जाती है। पहला क्या होता है, ऑक्सीडेशन की होती है, और दूसरी किसकी होती है, रिडक्शन की। ठीक है, तो अब बात होता है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है और रिडक्शन किसका होता है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस में आप लोग एक रिएक्शन देखते हैं 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल्स टू, यहां पे आपका रहेगा लाइट और दूसरा रहेगा क्लोरोफिल। आपका ये बनाएगा C6H12O6 प्लस आपका बनाएगा ऑक्सीजन प्लस आपका बनाएगा वाटर। तो यहां पे देखिए दो तीन चीजें हैं, यहां पे कार्बोहाइड्रेट बन रही है, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन बन रही है और कुछ वाटर निकल रहा है। तो आप यहां पे देख रहे हैं CO2 जा रहा है और क्या जा रहा है आपका वाटर। एनर्जी कहां से मिल रही है, लाइट के फॉर्म में। लाइट क्या होती है, हमारे जो सन से आता है, जिसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। किस फॉर्म में आता है, रेडिएशन के फॉर्म में आता है। और लाइट होती है हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक, तो हमारे अर्थ पे लाइफ सस्टेन कैसे करी, लाइफ आई कहां से। ठीक, तो याद रखिएगा, किसी भी चीज को चलाने के लिए ब्रह्मांड में या कहीं भी किसकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर एनर्जी नहीं हो तो ब्रह्मांड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो हमारे अर्थ पे चूंकि लाइफ पाई जा रही है, तो बात है कि लाइफ की एनर्जी आ कहां से रही है। ठीक, तो मैक्सिमम जो एनर्जी का पोर्शन है हमारे अर्थ पे, वो कहां से आती है, सन से आती है। इसलिए बोला जाता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। यानी सन ही जो है, सूरज ही है हमारे पृथ्वी पे एक अल्टीमेट एनर्जी का क्या है, एक स्रोत है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, CO2 और वाटर जुड़ा और क्या बना आपका कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने बताया कि दो प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या होता है, रिडक्शन। तो दोनों क्रियाएं होती हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, ये आप जानते हैं। तो याद रखिएगा, आपका जो वाटर है, वाटर ही लास्ट में किसको प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन को। किसको प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन को। तो याद रखिए, यहां पे आपका वाटर है और इसने किसको प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन को। तो याद रखिएगा, किसी भी चीज में से, किसी भी केमिकल से अगर आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, क्या होता है, माइनस का मतलब निकल जाना। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। फिर दूसरा क्या होता है, अगर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है तो भी उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन।
अगर उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और इसका अपोजिट हो जाए, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो जाए, जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। हाइड्रोजन जुड़ जाए तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या बोलेंगे, वो भी आपका रिडक्शन। तो देखिए वाटर से क्या निकल, आपका क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें से क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन निकलने को क्या बोले हमने, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो याद रखिएगा हमेशा किसका होता है, वाटर, क्योंकि वाटर से बना है ऑक्सीजन, उसमें से निकला है आपका हाइड्रोजन। अगर आप पूरे रिएक्शन को आप तोड़ के देखेंगे तो उसमें से आपका क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, ठीक। इसलिए वाटर का तो हो गया ऑक्सीडेशन। फिर बात होता है रिडक्शन किसका होता है, तो याद रखिएगा रिडक्शन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ था CO2 था, यहाँ पे क्या आपका जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो मैंने बताया जहां हाइड्रोजन जुड़ जाए उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हुआ वाटर का और रिडक्शन किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। तो एक डिफिनेशन निकल के आई कि फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन in which oxidation of water occur and oxygen releases and reduction of CO2 occur to form कार्बोहाइड्रेट। यानी एक फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है जिसमें वाटर का या पानी का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है, जिसके कारण फलस्वरूप आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब देखते हैं कि आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कितने स्टेप में होता है। आप तो इसका डेफिनेशन समझ गए फोटोसिंथेसिस, और किसके द्वारा की जाती है आपकी, मैंने बताया कि सारे ग्रीन प्लांट्स द्वारा की जाती है और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें स्टेप्स कितने होते हैं, तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको, लाइट रिएक्शन। और दूसरे स्टेप को क्या बोलते हैं हम, डार्क रिएक्शन। तो देखिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन नाम क्यों पड़ा, तो जो लाइट रिएक्शन है ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही हो पाता है। और वो लाइट कौन सी होती है, विबग्योर। आप लोगों को अच्छे से मालूम है विबग्योर, ठीक है, ये 7 कलर, इसके कारण ही आपकी क्या होती है, मेनली फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। जो डार्क, और ये कहां पे होता है, ग्रेना या फिर कहते हैं थैलाकॉइड, जो कहां पाया जाता है आपका, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो लाइट रिएक्शन वहां पे होती है। दूसरी आती है डार्क रिएक्शन। तो पहले इसका नाम डार्क क्यों, क्या ये अंधेरे में होता है, जी नहीं, ये अंधेरे में नहीं होता है, ये दिन में भी हो सकता है, ये रात में भी हो सकती है, लेकिन इसके रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखिएगा डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। इसका कतई ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ नाइट में होता है, ये दिन में भी हो सकता है और ये रात में भी हो सकता है। मिसकॉन्सेप्शन ना पालें, ये लाइट के एब्सेंस में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा होता है, जहां पे लिक्विड भरा रहता है, स्ट्रोमा में होता है। क्यों, क्योंकि इसके डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल जिसको बोलते हैं, इसके सारे रिएक्शन कहां पाए जाते हैं आपके, सारे एंजाइम्स कहां पाए जाते हैं आपके, स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। इसलिए ये सारे रिएक्शन कहां होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। लाइट रिएक्शन के सारे एंजाइम या जो भी स्ट्रक्चर है कहां पाए जाते हैं, ग्रेना में या फिर थैलाकॉइड में। इस कारण उसका सारा रिएक्शन लाइट कहां पे होता है आपका, ग्रेना में, या यूं कह लीजिए थैलाकॉइड में होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है आपकी, लाइट रिएक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो लाइट रिएक्शन के जनरली 2 पार्ट होते हैं। पहले को बोलते हैं PS1 यानी फोटो सिस्टम 1, और दूसरा जो होता है आपका पार्ट इसका, जिसको हम बोलते हैं PS2 या फोटो सिस्टम 2। लाइट रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है क्या, ठीक है, पहले तो ये जानिए, उसके बाद PS1 PS2 जानते हैं। तो याद रखिएगा PS1 और PS2 एक क्या है, स्ट्रक्चर है या बहुत सारे केमिकल का एक ग्रुप होता है जो क्या करती है, सोलर लाइट आती है उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, या यूं कह लीजिए हार्वेस्ट करते हैं। सोलर लाइट को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। तो क्या हो गया PS1 और PS2, एक बहुत सारे केमिकल का एक ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, सनलाइट को या सोलर रेडिएशन को हार्वेस्ट करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, या उसी केमिकल एनर्जी को हम नाम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो अब ये बात होते हैं कि PS1 और PS2 होते क्या है, तो फोटो सिस्टम, ठीक है। तो फोटो सिस्टम देखिए होता क्या है, इसमें 3 चीजें, 3 स्ट्रक्चर मिलकर बनी होती है। पहला होता है एंटीना, ठीक है, एंटीना के ऊपर होता है आपका रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर होता है, और तीसरा क्या होता है, इसके ऊपर होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये देखिए तीन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं आपका। मान लीजिए ये बहुत सारे क्या होता है, एंटीना क्या होता है, तो एंटीना जो होता है आपका बहुत सारे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का एक ग्रुप होता है जो एक साथ क्या करते हैं, बहुत सारे लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एंटीना। तो ये मान लीजिए क्लोरोफिल ए और बी का ग्रुप हो गया, इसमें क्या रहेंगे आपके कैरोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकते हैं जैंथोफिल, कैरोटीन या जैंथोफिल। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर आपके रहेंगे ये सारे अपनी एनर्जी किसको भेजेंगे, एक कॉमन सेंटर को भेजेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, अपने अंदर से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एक स्पेशल केमिकल होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यस, फोटो सिस्टम क्या हुआ, फोटो सिस्टम बेसिकली ग्रुप ऑफ अदर मेनी केमिकल्स। मेनी केमिकल्स में क्या होंगे, बहुत सारे केमिकल्स होंगे जो क्या बनाएंगे, एंटीना बेस पे बनाएंगे। फिर उसके ऊपर क्या रहेगा, एक केमिकल रहेगा जिसको क्लोरोफिल ए बोलते हैं, वो क्या होगा, रिएक्शन सेंटर बोला जाएगा। और इसके ऊपर रिएक्शन सेंटर जब ये लाइट निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा लाइट रिसीव करने के बाद, तो उसको उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहली बार जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 में अलग अलग होते हैं। तो यही सब चीजें मिला के क्या बनती है, आपकी फोटो सिस्टम बनती है। ठीक, और फोटो सिस्टम क्या करेगा, लाइट हार्वेस्ट किया इन तीनों सिस्टम के द्वारा, इलेक्ट्रॉन निकला, फिर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज कहां पे हो जाएगा, आपका एटीपी के फॉर्मेशन में, और किसके हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिबरेशन में हो जाएगा, और किसके फॉर्मेशन हो जाएगा, NADPH2। और इसी एटीपी और NADPH2 को साथ में क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। एटीपी प्लस NADPH2 को साथ में क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। और इसी एसिमिलेटरी पावर का यूज करके हम क्या करते हैं, CO2 को रिड्यूस करते हैं। मैंने आपको बताया कि रिडक्शन किसका होता है, CO2 का, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये अंत में कार्बोहाइड्रेट में या C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ आपका फोटोसिंथेसिस। एक बार ऐसे करिए, फोटोसिंथेसिस, फोटो के यानी लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज की सिंथेसिस किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। उसमें कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में कितने सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2। लाइट रिएक्शन कहां पे होती है आपकी, ग्रेना में या फिर थैलाकॉइड में होती है, क्योंकि उसके सारे सिस्टम कहां पाए जाते हैं, ग्रेना या थैलाकॉइड में। और उसके द्वारा क्या क्या बनता है आपका, एटीपी और NADPH2 बनता है। ठीक है, उसके बाद डार्क रिएक्शन कहां पे होता है आपका, स्ट्रोमा में होता है, क्योंकि उसके सारे एंजाइम कहां पाए जाते हैं, स्ट्रोमा में, और उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये डे में भी हो सकता है और ये नाइट में हो सकता है, बशर्ते शर्त क्या है कि उसको एटीपी और NADPH2 मिलता रहे। ठीक है, तो यहां तक हम आपको देख के स्ट्रक्चर भी आपको बता दिए। यहां पे आपको वाइंड अप करते हैं, फिर इसके बाद जो आपकी रेगुलर क्लास होगी हम उसमें आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।